मसाज करना ये एक चॉइस है। करने से कुछ फायदे होते हैं, पहले वो फायदे समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या-क्या प्रिकॉशंस रखने हैं वो समझना पड़ेगा। तो फायदा ये है मसाज करने का कि जो पेरेंट या फिर जो केयर गिवर उसको बच्चे को मसाज दे रहा है, तो बच्चे को केयर्ड फील होता है, बच्चे को लग रहा है कि कोई मुझ पे ध्यान दे रहा है, मेरी केयर कर रहा है, तो वो बॉन्डिंग होती है, इमोशनल बॉन्डिंग होती है, बच्चे को सिक्योर फील होता है, बच्चे को गैस की प्रॉब्लम कम होती है अगर आप अच्छे से मसाज करते हो। मैंने बताया 2 टेक्निक की, आप कोलिक मसाज जो सर्कुलर मोशन में है और ये जो साइक्लिंग मोशन पवन मुक्त आसन जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये करना बहुत अच्छा होता है, बच्चे की गैस की प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है। अगर आप मसाज ऑयल से, अच्छी ऑयल से कर रहे हो, जैसे मैंने कहा बैगी कोकोनट ऑयल से करें या फिर मॉइस्चराइजर की मदद से मसाज कर रहे हैं, तो स्किन जो है वो हेल्दी रहती है, स्किन की सर्कुलेशन और मॉइस्चर प्रिजर्व होती है। ये सारी चीजें और डेवलपमेंट में, मगर मसाज ऐसा नहीं कि आपको टेक्निकली सिर्फ बच्चे के मसाज ही करना है, उस समय पे आप बच्चे के साथ बातें करो, उसको लोरी सुनाओ, उसको कुछ आप क्यूज दो, बातें करते रहो, आप अपनी इमोशंस को बच्चे से एक्सप्रेस करो, तो बच्चा वो आपकी आवाज को सुनेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, उसके अंदर ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट में भी मदद मिलती है। तो ये सब फायदे हो गए। अब है कि अगर हम मसाज को गलत टेक्निक से करते हैं या फिर ये सोचते हैं कि हम बच्चे की हाथ पैर मड़ो के, उसको पैर से लटका के, हाथ से लटका के अगर मसाज करेंगे तो बच्चे की हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। हड्डियां मजबूत उन चीजों से नहीं होती है, उससे जो बताया ये सब फायदे होते हैं। तो कभी भी जोर जोर से टेढ़ा मेढ़ा करके मसाज नहीं करना है। जहां तक हो सके अगर दाई से मसाज ना कराए तो बेटर है, क्योंकि वो दाई अपने पुराने तरीके से कैसे मरोड़ के करेगी आपको पता नहीं चलेगा। बच्चे की जो ऑर्गन्स है, हाथ पैर है, बहुत नाजुक होते हैं, वो मुड़ जाएंगे, फिर बच्चे को दिक्कत हो सकती है। खुद से घर के लोग मसाज करें, जरूरी नहीं है कि माँ मसाज करे, उसके पिता फादर भी कर सकते हैं, पिताजी भी कर सकते हैं, दादी नानी जो भी रिलेटिव्स हैं वो अगर मसाज करे तो बच्चे को केयर मिल जाएगा। मसाज ऑयल को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में। सरसों का तेल मसाज करते हैं, उसके अंदर लहसुन डाल देते हैं, क्या क्या डाल देते हैं और उससे मसाज करते हैं। बच्चों की जो स्किन है ना बहुत सेंसिटिव होती है अडल्ट्स के कंपैरिजन में, और वो तुरंत रिएक्ट करती है कोई भी हार्श केमिकल अगर उसके स्किन के टच में आ जाए। तो इसलिए कोकोनट ऑयल हर सीजन में बेस्ट है मेरे हिसाब से। मैं समझता हूँ गर्मियों में भी आप कोकोनट ऑयल से मसाज करो और सर्दियों में भी कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा हल्का गर्म कर लीजिए, धूप में रख के गर्म कर लीजिए, या फिर थोड़ा सा गर्म करके अगर सर्दियों में भी आप कोकोनट ऑयल से मसाज करते हो तो बच्चे की स्किन हेल्दी रहेगी, ओवरऑल उसकी मॉइस्चर अच्छी रहेगी, कोई रैश वगैरह नहीं है।